बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब अपने अपने घरों में ठीक होंगे। आपको खुशामदीद कहते हैं आपके अपने ही चैनल अस्करी बिज़नेस आइडियाज़ में। दोस्तों, आज हम डिटर्जेंट पाउडर बनाएंगे 50 रुपये केजी, जो किसी भी डिटर्जेंट पाउडर का मुकाबला बड़े हंसी खुशी कर सकता है। तो इसमें हम लोग सिर्फ 4 चीज़ें इस्तेमाल करेंगे जी। उसके बाद ये इंशाअल्लाह लज़ीज़ आपको इसकी झाग शाग भी दिखाएंगे, इसका सारा कुछ दिखाएंगे और इसको आप चेक भी कर सकते हैं। जो दोस्त अभी मेरे साथ कांटेक्ट में हैं वो दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह हमसे वो फॉरेस्ट भी ले रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है उनका बिज़नेस अच्छा हुआ है पहले से, और अल्लाह पाक और बरकत डाले उनके बिज़नेस में। लेकिन जी हम लोग शुरू करते हैं जी। ये नमक है जी 800 ग्राम हमारे पास, ठीक है जी। 800 ग्राम नमक है। इस नमक में हमने 100 ग्राम सोडा डालना है जी। 100 ग्राम सोडा डाल के थोड़ा सा हम इसको मिक्स करेंगे। और इसमें 50 ग्राम हम लोग डालते हैं जी सल्फ्यूरिक एसिड। 50 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड डाल के हम इसको हल्का सा हिलाते हैं ताकि ये आपस में थोड़ा सा मिक्स हो जाए और जो इसने रिएक्शन करना है सोडे के साथ वो मिलके कर ले। उसके बाद फिर हम लोग इसको आगे फर्दर इसकी प्रोसीजर करते हैं। तो दोस्तों इतनी देर ये है कि हम इसमें चलें। दोस्तों ये है कि उतनी देर में आपको ये बताता हूँ कि हमने इसमें आज ना तो दाना डालना ना खुशबू डालनी है। खुशबू और दाना डालने के बाद ये 50 रुपये केजी बने। ये सिर्फ हम लोग तजर्बा कर रहे हैं आपके लिए, आपको सिखाने के लिए। बल्कि कुछ दोस्त आए हुए हैं, रेंजर खान से आए हुए हमारे पास, अमार शाह साहब। चलिए इधर आए मेरे पास, चेयर ले आए अपनी, अमार शाह साहब आए हैं हमारे पास रेमियर खान से ही। पता नहीं किस तरह है, ये नहीं मुझे पता कि किस चीज़ पे आए, पहुंच गए हैं। तो वो ये है कि अभी ये सीखेंगे कि सरफ किस तरह बनाना कर रहे हैं। पहले डिटर्जेंट पाउडर का काम कर रहे हैं उधर रेमियर खान में। लेकिन मैं इनको जो इशू आ रहा था, ईशा जी खुद बताएं किस चीज़ का झाग का इशू? झाग का इशू बहुत ज़्यादा। अच्छा, झाग का इशू था बहुत ज़्यादा। अच्छा। झाग जो हमने आपको फॉरेस्ट भेजी थी उसके साथ आपने उसके साथ बहुत माशाल्लाह बेहतर हुआ, बेहतर हो गया। अच्छा जी। तो ऐसे समझ लें कि 50% भी से भी ज़्यादा जो है हम कह सकते हैं कि बिल्कुल झाग कम थी और फॉरेस्ट हमें यूज़ करने से बहुत झाग का फायदा हुआ। चले माशाल्लाह पहले से बेहतरी आई है। लो जी, शाहजी कह रहे हैं कि पहले से बेहतरी आई है इनके काम में। आज ये सिर्फ इसलिए आए थे कि एक तो इन्होंने लिक्विड के बारे में डिस्कस करना था। वो अपना जो लेमन मैक्स हम बना रहे हैं और हार्पिक, और साथ ही ये कह रहे थे कि मुझे डिटर्जेंट थोड़ा सा बना के खुद दिखाएं तरीक़ाकार क्या है ताकि मैं उस तरीके। शायद इसमें सल्फ्यूरिक एसिड हमने डाल दिया, ये फूल चुका है, इसको मिक्स करें। आप करेंगे तो आपको पता चलेगा। अच्छी तरह डर डर के नहीं मिक्स करना, कुछ नहीं कहता ये, मास्टर बंदे हैं आपको तो। और मज़े की बात आपको बताऊं दोस्तों, शाह जी अमार शाह साहब माशाल्लाह सैयद हैं, सैयद घराने से ताल्लुक़ है। और इनको कहीं से विरसे में इनके जो बड़े हैं उन्होंने विरसे में इनको कुछ दिया हुआ है। वो कह लें कि अपना ना बड़ी मुश्किल से हत्थे चढ़ते हैं। ये किसी का काम नहीं करते, ना कोई लालच है इनको, बस कहते हैं ना ही किसी को पता चले अच्छा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तवीज़ धागा ये वो किसी की बेहतरी के लिए अगर करना हो तो वो इंशाल्लाह ज़रूर करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह और जिन्नात वगैरह शाह जी खुद बताएंगे आपको। ज़रा मैं इनको सरफ आज हमारे काबू चढ़े हैं तो हम डिटर्जेंट हम इनसे करवा लें, तो फिर आप थोड़ा सा इनका भी इंटरव्यू करते हैं।
अमार शाह साहब का। तो माशाल्लाह मैंने आजमाया हुआ है जी इनको, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक इन पे अपना करम रखें। चलिए मुझे दे, मैं करता हूँ साथ साथ, और मैं आपसे बातें भी करता हूँ। ये पकड़े हैं। अच्छा शाह जी, मैं बता रहा था दोस्तों को कि आप कोई जिन्नात वगैरह भी करते हैं, और वो मोकल शक्ल भी हैं आपके पास, और कोई आपको विरसे में कोई ऐसी चीज़ें भी मिली हुई हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। इसको थोड़ा करीब कर लें ताकि। अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है। अल्लाह पाक ने जो है एक नवाजा हुआ है, एक अपने उसकी करम नवाजी है माशाल्लाह, कि उसके कलाम में ताकत है। बेशक हम जो है कोशिश करते हैं, अल्लाह पाक जो है वो कबूल कर लेता है। और मामलात जो हैं किसी भी किस्म के मामलात हों, वह वो जिन्नात के हवाले से हों तो या कोई और बीमारी के हवाले से हों, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो काम हो जाता है। क्या ये एक बात बताएं, आप करते हैं फी सबिलिल्लाह है, यहाँ जिधर कोई खर्चा वर्चा होता है वो तो नहीं, खर्चे वर्चे से ये कि आपने एक दफ़ा मुझे बताया था कि जब मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, तो आपने बताया था कि वो शहजाद भाई आप पे इस तरह मामला है, तो आपने वो घर ही बैठ के मेरे पास किया था। तो आपने कहा ये कुछ चीज़ें हैं, ये मुझे ला दें। आखिर वो तो खर्चा होता ही है ना, वो एक बिल्कुल ना होने के बराबर है कि अगर कुछ चीज़ें की ज़रूरत पड़े जी, गोश्त हो गया या इससे रिलेटेड कोई और चीज़ें हो गई, हाँ, जो कि अमलियात में ज़रूरत पड़ी, वो जो है वो खुद जो है जो मरीज़ हैं वो खुद प्रोवाइड कर दें। अच्छा तो अच्छा, ताकि उनका काम हो जाए, यानी कि फीस कोई नहीं है, बस वो चीज़ें जो भी इस्तेमाल होनी है वो या चीज़ें दे दें, वो चीज़ें या उनके बस कोई वो जितने की आनी है वो आपको पेमेंट कर दें। तो ये जी हमारे भाई हैं जी, हमारे बड़े प्यारे। तो इनसे जब पिछली दफ़ा मेरे पास आए थे, शायद आपने वीडियो देखी हो, मेरे पास इधर बैठे हुए थे। तो जब इधर इनसे बात हुई थी तो मैंने इनको बताया था शाह जी इस तरह मेरे साथ मामलात होते हैं, तो मुस्कुराने लग गए। तो कहते कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। जब ये मुस्कुराए हैं तो मुझे शक पड़ा है कि इनके पास कुछ है। तो फिर मैंने इनको कहा शाह जी कोई मामला हल करें, तो इन्होंने कहा जी इंशाल्लाह। वो फिर एक दो चार चीज़ें थी वो मैंने इनको ला दी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह तब का अल्लाह का शुक्र, मामला ठीक है। किसी शाह जी अगर किसी दोस्त ने आपके साथ रब्ता करना हो, नंबर वो दीजिएगा जो आपने उठाना है या जो आप अटेंड करते हैं। ये बड़ा इशू आता है जी, क्योंकि बिज़ी होते हैं काफ़ी लोग, काफ़ी सारे इनके साथ रब्ते में होते हैं, तो वो बाज़ औक़ात लंबी लंबी बातें भी होती हैं इनकी, तो फ़ोनों पे ही समझा देते हैं, या जिधर जाना पड़े तो उधर चले भी जाते हैं। तो मसला, लेकिन शायद ही नंबर वो दीजिएगा जिस पे आप फ़ोन उठा भी लें और किसी को बात करने का मौका भी मिल जाए। 030244222349। दोबारा रिपीट कर दें। 030244222349। ये जी अमार शाह साहब का नंबर था जी, जो ये कहते हैं मैं उठा लूँगा। ना उठाया तो करते रहिएगा, कोई मसला नहीं। जब भी करें मेरा हवाला दे दें तो इन्हें पता चल जाएगा। तो इंशाल्लाह बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी इनका नंबर दे देता हूँ। ये हम लोग ये इनको ज़रा बता लें आज, तो इसके बाद फिर इनका हम एक खुसूसी इंटरव्यू भी करते हैं थोड़ी देर में, वो भी इंशाल्लाह लॉन्च करता हूँ। उसमें फिर सारा कुछ पूछेंगे इनसे कि इन्होंने जिन काबू कैसे किए और हमने इनको कैसे काबू किए। अच्छा शाह जी ये हो गया मुकम्मल, ठीक है जी। इसमें अब हमने फोरस डालना है 100 ग्राम, ठीक है जी। 100 ग्राम फोरस डाल के ना जी इसको हमने फिर रगड़ा देना। शाह जी की माशाल्लाह अच्छी फैक्ट्री है जी, उधर बच्चे काम करते हैं इनके पास, खुद तो कभी हाथ लगाया नहीं इन्होंने काम को, सीख के जाके फिर उनको ट्रेनिंग देते हैं, भाई इस तरह करना है, इस तरह करना है, इस तरह करना है। अपना यूटी पकड़ना। तो ये लें शाह जी, ये अच्छी तरह हमने इसको मिक्स करना है ताकि ये बिल्कुल ना एक दूसरे के अंदर। जब हम मिक्सर में डालते हैं ना शाह जी, हम लोग क्या करते हैं वो 2-4 गेड़े दिए, मिक्सर बंद कर दिया। इसको कम से कम 10 मिनट आपने चलाना है मिक्सर में डाल के, ठीक है। वो ये है कि जहाँ तक ये जाएगा ना वहाँ तक फिर वो जो ज़रा वॉशिंग मशीन में जाएगा सारा ज़रा जो है वो फिर काम जहाज बनाएगा। वरना जिधर जिधर ये रुकेगा या सल्फ्यूनक जिधर जिधर नहीं जा सकेगा उधर फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है।
हमारा सरफ माशाल्लाह तैयार हो गया जी। डिटर्जेंट पाउडर, दोस्त ने कहा था जी डिटर्जेंट पाउडर कहना सरफ जो है वो ब्रांड है, और वाकई उसने ठीक कहा था। तब से मैं यही कह रहा हूँ कि जी डिटर्जेंट पाउडर ठीक है जी। अच्छा, अब ये शादी क्या होता है, ये देखें ये बन गया ना जी। हाथ लगा के देखें ज़रा, ये थोड़ी सी नमी है इसमें जी। अव्वल तो ये नमी ख़त्म हो जाएगी। अगर आज आप बनाते हैं अगले दिन आप इसको वो कर लें, छान लें, तो नमी जो है कल तक ख़त्म हो जाती है। फ़र्ज़ करें अगर ये हमने जी यूटी पाउडर, मैं बॉक्सर इस्तेमाल करता हूँ जी, मैं यूटी पाउडर इस्तेमाल नहीं करता। ये 20 ग्राम हमने इसमें डाला है ताकि दाना छाना इसका बन जाए, ठीक है। पानी भी चाहिए मुझे थोड़ा ताकि चेक करा। ये लें, ये यूटी पाउडर हमने इसको, ये भी यूटी पाउडर होता है, बॉक्सर के नाम से आता है, ये सस्ता होता है। ये 380-400 का बॉक्स है, एक 10 kg का ना। तो यूटी जो महंगा है, और यूटी का प्रॉब्लम ये होता है कि यूटी जो है ना वो पानी में हल नहीं होता, ये हल हो जाता है, बॉक्सर हल हो जाता है, बॉक्सर हल हो जाता है, यूटी हल नहीं होता। ये लेंगे, ये तैयार हो गया, ठीक है। अब अगर इसमें थोड़ी सी आपको नमी नज़र आ रही है ना, जो हमने पहले 100 ग्राम सोडा जो डालना था, तो वो हमने सोडा डाला था तकरीबन 70-80 ग्राम, वो 20 ग्राम हम बाद में सोडा डाल लेते हैं इसमें। उससे क्या होगा कि जो इसकी नमी है वो तकरीबन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ठीक है जी। डाल के इसको मिक्स करते हैं अच्छी तरह। मर्दान से मुझे फ़ोन आया जी, वो मैं सरफ उन्होंने फोरस मंगवाया था हमसे, तो उन्होंने कहा जी ये बिल्कुल खुश्क हो जाता है, हमें खुश्क नहीं चाहिए। मर्दान वाले कह रहे हैं हमें खुश्क नहीं चाहिए, हमें नमी वाला चाहिए। मैंने फिर उसको बताया कि नमी कैसे रखनी है, तो उस तरीके से अब उसको राज़ी है, ठीक है, उसकी नमी बन रही है। हालांकि हमारी साइड पे जो है वो खुश्क चलता है। ये लें, ये डिटर्जेंट पाउडर हमारा तैयार हो गया जी। इसमें हमने डाला क्या है दोबारा सुन लें, डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिख दूंगा। वो ये है कि इसमें हमने 800 ग्राम नमक, 100 ग्राम सोडा, 50 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड, 100 ग्राम फोरस और 20 ग्राम बॉक्सर, ठीक है जी। ये पानी भी आ गया, ये सादा पानी है, इसमें अब हम लोग चेक करते हैं इसको डाल के। ये जी 1-2 ग्राम हमने ले लिया, इसमें फेंक दिया, अब इसको डालना है। 2 ग्राम डालना, 2 भी नहीं, 150 ग्राम क्या लें इसमें मैंने। ये ठीक है जी। ये आज हमारी मोटर ख़राब है, वरना मैं वाशिंग मशीन में बना के दिखाता। मोटर ख़राब होने की वजह से इसमें हम लोग बना। ये ले, ये जो आगे जी देख रहे हैं, खुद हाथ डाल के देखें, चिकनाहट चेक करें, ठीक है। ज़रा थोड़ा सा ऊँची बोलें, माइक मेरे चिकनाहट भी मैंने कहा बहुत अच्छी है। अच्छा, जहाँ झाग का तो हमारा माशाल्लाह आपने जो फोरस तैयार किया हुआ है वो मामला हल हो गया, तो मामला हल हो गया। चलें, शुक्र अल्लाह। ये लें जी, ये थी जी आज का हमारा 50 रुपये kg डिटर्जेंट पाउडर जो हमने बनाया है स्पेशल शादी के लिए, उधर रंगिया खान में अब ये सेल करेंगे इंशाल्लाह और पैसा कमाएंगे। और शादी से अभी हम लोग जाते हैं घर, तो वो तफसीली इंटरव्यू करते हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूँगा। उसके बाद शादी का नंबर भी हम उधर दे देंगे। और फिर कोई मसला मसाइल हुआ, ये वो शू वाले शादी नहीं है, ये सही वाले शादी है, ठीक है। माफ़ करना भाई शू क्योंकि वो मदनी की तरह मुझे भी ना कुट देना। तो अपना बाकी ये हमारा एतमाद है इन पे, क्योंकि हमने जो मुझे मसला था वो अल्हम्दुलिल्लाह दूर हो गया, वरना मैं इन चीज़ों पे एतकाद नहीं रखता। अल्लाह के कलाम पे मेरा एतकाद और एतमाद है, तो अल्लाह के कलाम से इस करते हैं सारा कुछ। खुद भी 2-3 दफ़ा उल्टे हुए हैं, लेकिन फिर खुद ही सीधे हो जाते हैं। अच्छा जी, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।